आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर। अब तक आपने हमारी मदद की, हमारी सहायता की। खुदावंद, आज जब आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। देखने वाले, सुनने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। खुदाबंद पिता परमेश्वर, होने दे कि आज जब आपका वचन बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम के बीच में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे आज फेलोशिप के बारे में। आज सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मिसिंग दिखेगी वो है फेलोशिप। आज के दौर में, आज जब हम डिजिटल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आप मिसिंग देखेंगे वो है फेलोशिप। आज अगर आप देखते हैं, अगर कोई फ्रेंडशिप होती है तो वो ऑनलाइन है। आप देखते हैं फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, हज़ारों फॉलोअर्स हैं, पर लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल वाली जो फेलोशिप है वो नहीं है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। आज लोगों के हज़ारों फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, पर फिर भी वो अकेले हैं। फिर भी उनको नहीं पता कि कैसे फेलोशिप करनी है। उनको नहीं पता कि क्या हम एक दूसरे से मिल के जब प्रार्थना करेंगे तो क्या हो सकता है। क्यों बाइबल ये कहती है? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 25 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा?
एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें कि ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों को जब तुम पास आते देखो तो इकट्ठे होना ना छोड़ो। इकट्ठे होना, फेलोशिप करना। क्यों? क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर फेलोशिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ में वो नहीं होगा जो आपके आसपास हो रहा है। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि फेलोशिप मेक्स अ डिफरेंस। आज डेविल अटैक करता है फेलोशिप के ऊपर। एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, उनको सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं। आज अगर किसी के साथ अगर कोई अच्छा रिलेशन है तो वो भी क्या किया जाता है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल के उसको बताया जाता है। अगर किसी के साथ गुस्सा है तो भी फेसबुक के ऊपर डाल के उसको एक्सप्रेस किया जाता है। किसी के साथ रिलेशन बनाना है तो उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं। अगर रिलेशन ख़त्म करना है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। आज ये लाइफ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि फेलोशिप जब होगी तो चीज़ें सेम नहीं होंगी, इसलिए शैतान ब्लॉक करता है फेलोशिप को करने के लिए। पर बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। फेलोशिप किससे होनी चाहिए? सबसे पहली फेलोशिप आपकी परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ होनी चाहिए। आपका एक पर्सनल टाइम होना चाहिए जब आप परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। फिर आपकी फेलोशिप होनी चाहिए उन लोगों के साथ। बाइबल क्या कहती है? बुद्धिमान की संगति कर। बुद्धिमान कौन? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, जो वचन को तुच्छ नहीं जानते, जो वचन की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप उनकी संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तब आप में भी वही चीज़ इनबिल्ड होती है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फेलोशिप है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, वो आपके रिजल्ट को चेंज कर सकती है। हालेलुया। आइए एक हिस्से को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, वहाँ पे क्या लिखा? वे एक नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग क्यों अपने मन में ये विचार कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि लकवे का रोगी जो अपने घर पे था, जो चल फिर नहीं सकता था, वो सिर्फ बेड पे था, उसकी संगति के लोग, फेलोशिप के लोग उसको उठा के वहाँ पे लेके गए जहाँ पे यीशु मसीह ठहरा हुआ था। अगर आप अलग अनुवाद में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को रीच नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक छत को, जहाँ पे वो यीशु मसीह रुका था, छत को उन्होंने उधेड़ दिया और उस व्यक्ति को नीचे उतारा। इतना ज़्यादा उन्होंने रिस्क लिया, इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उसको लेके गए, और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने इसको हील होने में हेल्प की, और वो हील हो गया। अगर उसकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ होती कि अब तो तुम पैरालाइज हो चुके हो, अब तो खाओ पियो नशा करो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है, तो क्या ये होता? नहीं। अगर आज की डेट में हम देखें तो पहले तो कोई उसके पास ही नहीं होता, और अगर होता भी तो पता नहीं उसको कहाँ लेके जाते। उसको बोलते एंजॉय करो लाइफ को, अब तो सब कुछ खत्म है। पर फेलोशिप, बाइबल कहती बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया।
से कुछ टाइम पहले लोगों को फेलोशिप की इम्पोर्टेंस पता थी। लोग जानते थे कि हमें इकट्ठे होना है, हमें एक दूसरे के सुख दुख में इकट्ठे होना है, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होना है, आराधना के लिए इकट्ठे होना है। क्यों? क्योंकि फेलोशिप जो है वो महत्व रखती है, फ्रेंडशिप जो है वो महत्व रखती है। आपकी फ्रेंडशिप बता सकती है कि आपकी लाइफ कैसी है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो पैरालाइज था, अगर इसके फ्रेंड्स अच्छे ना होते तो पता नहीं उसको कहाँ ले जाते, कौन सी चीज़ों को उसको दे देते ताकि वो इजीली बस मर जाता। यही हो रहा है आज। फेलोशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर फेलोशिप है तो किन के साथ है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। बाइबल क्या कहती? बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी फेलोशिप अगर बुद्धिमान लोगों के साथ है, वो आपको इनकरेज करेंगे, चलो प्रार्थना करते हैं, चलो आराधना करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चलो बैठ के संगति करते हैं। क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती प्रेरितों के टाइम पे पहली सदी की कलीसिया इकट्ठे मिलकर रोटी तोड़ते थे, वो संगति करते थे, वो शिक्षा पाने में लवलीन रहते थे, बिजी रहते थे। आज किस चीज़ में बिजी हैं लोग? फ़ोन चलाने में। डेवल ने फेलोशिप के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया है, आप सोच नहीं सकते। एक घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों अलग अलग जगह के ऊपर बैठ के सिर्फ फ़ोन चलाते हैं। ये रियलिटी है। कोई फेलोशिप नहीं है। लोगों के पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, पर फेसबुक के लिए टाइम है। चर्च में आने के लिए टाइम नहीं है, पर गेम्स खेलने के लिए टाइम है। क्यों? क्योंकि डेवल फेलोशिप के ऊपर अटैक करता है। और अगर आप पूछते हैं कि आप ऐसा करते हैं, किसी के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं, फेलोशिप नहीं, क्या ये सही है? लोग क्या कहते हैं? हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। अब आप इस बात को देखो, मिरेकल, चमत्कार उसके सामने हो रहे थे, उसकी आंखों के सामने लोग हील हो रहे थे, डिलीवर हो रहे थे, चीज़ें लाइफ चेंज हो रही थी। पर वो क्या बोलता है कि जब पानी हिलाया जाता है उस वक्त मुझे पता है लोग जो पहला उतरेगा वो हील हो जाएगा, पर मेरे पास कोई ऐसा जन है ही नहीं जो मुझे उठा के उस पानी में सबसे पहले उतार दे। जब तक मैं घिसड़ता घिसड़ता पहुंचता हूं, मुझसे पहले लोग पहुंच जाते हैं और वो हील हो जाते हैं। उसने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कोई संगति, कोई फेलोशिप नहीं। क्या ये हमेशा से ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैटर क्या करता है? जब सब कुछ सही है तब आपकी संगति किन लोगों के साथ है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, पर मैं सोचता हूं कि जब वो बिल्कुल भला चंगा सही होगा, उसकी संगति बुद्धिमान लोगों के साथ नहीं होगी। इसलिए जब वो ऐसे हालात में चला गया, जब ट्रबल उसकी लाइफ का हिस्सा थी, तो लोग छोड़कर चले गए। आज लोग क्या कहते हैं? लोग मतलबी हैं, लोगों ने हमें चीट कर दिया, लोगों ने हमें धोखा दे दिया, लोग हमें छोड़ के चले गए। बाइबल क्या कहती है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। जब आप सब कुछ सही है आपके आसपास, जब आप ऐसे लोगों से फेलोशिप रखते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं, जब उस टाइम पे जब सब कुछ सही है आप परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो आपकी उस घड़ी में जब आपको ज़रूरत है, बाइबल क्या कहती है? संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। फिर वो आपको उत्तर देगा, फिर वो ऐसे लोगों को खड़े कर देगा जो आपके लिए हेल्पर का काम करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
उसकी आंखें ऐसी बंद थी, वो ये भी नहीं समझ पाया कि मैं किसके आगे खड़ा हूं और क्या हो रहा है। उसने कहा मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे ले जाके उस कुंड में सबसे पहले उतार दे। आज यही हो रहा है, लोग आंखें बंद हैं, लोग चाहते ही नहीं कि वो ऐसी जगहों पे फेलोशिप करें जहां पर पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचन की बात होती है। लोग चाहते ही नहीं, उनको चाहिए सिर्फ इंटरनेट, उनको चाहिए सिर्फ एक गैजेट, उनको कहीं भी छोड़ दो, उनको कोई परवाह नहीं। सारा दिन सारी रात वो लगे रहेंगे, उनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पर जब डेविल एक ऐसा अटैक करता है, ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आती है जो सब चीज़ों को तहस नहस कर देती है, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि अब करना क्या है, अब जाना कहाँ है। जब आपके पास वचन के लिए टाइम नहीं, जब आपके पास परमेश्वर के लिए प्रायोरिटी नहीं, जब आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं, फिर शैतान आपको कंफ्यूज कर देगा। इजी होगा उसके लिए आपको कंफ्यूज करना, फिर उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो इजीली आपको कंफ्यूज कर देगा। मैंने आपको क्या बताया, बाइबल कहती है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपकी फेलोशिप अच्छी नहीं है, अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, वो आपको बिगाड़ देगी, वो आपकी चीज़ों को चेंज कर देगी, आपके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं रहेंगे। लाइफ में 3 पड़ाव आते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यीशु मसीह ने कहा ये लोग 3 दिन से मेरे पीछे चले आते हैं, इसलिए मुझे इनकी चिंता है। वो 3 दिन इन 3 पड़ावों को दिखाता है। अगर आप अपनी फेलोशिप परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ रखते हैं, वो आपकी चिंता करता है। आज लोगों को क्या लगता है, सब कुछ सही है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ फ़ोन चाहिए, हमें सिर्फ जो है सोशल मीडिया चाहिए और हमें किसी की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से उनका कोई लेना देना नहीं। क्यों? उनकी फेलोशिप, उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है? मूर्ख लोग। बाइबल क्या कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तू बुद्धिमान हो जाएगा और मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है? पतरस, जिसने यीशु मसीह का इनकार तक कर दिया, बाइबल कहती है जब वो सचमुच वो ऐसे इनकाउंटर में गया, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप में गया, बाइबल बताती है कि जब उसकी फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों के साथ सिर्फ रह गई जो वचन पढ़ते थे, जो प्रार्थना करते थे, जो परमेश्वर के साथ रहने वाले थे, बाइबल कहती उसके बाद उसकी लाइफ ऐसी चेंज हुई कि वो चेंज नज़र आता था। जब उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसने अपने लिए रास्तों को बंद कर दिया था, पर उसने फेलोशिप नहीं छोड़ी, उसने उस संगति को नहीं छोड़ा। और क्या कहती है बाइबल? बाइबल बताती है वो यीशु मसीह को इतना क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा, उसने अपने स्वभाव को बिल्कुल चेंज पाया।
क्या कहती है बाइबल? पतरस ने अपनी पहली पत्री के दूसरे अध्याय में उसने लिखा 23 आयत में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जब 3 अध्याय पढ़ते हैं उसकी 8 आयत में क्या लिखा? अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे से प्रीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। ये पतरस बोल रहा है। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली ना दो, गाली के बदले में गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पतरस अगर वो फेलोशिप से डिस्कनेक्ट हो जाता, पाप हो गया, गलती हो गई, ये एक अलग बात है, पर उस गलती को एंजॉय करते रहना, उस पाप को एंजॉय करना, उसमें बने रहना, वो आपकी लाइफ को खराब कर सकती है। बाइबल कहती जो अच्छी संगति है वो अच्छे लोगों से मिलती है, बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को खराब कर देती है। बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। बाइबल बताती है शाऊल के बारे में, क्या शाऊल कोई भविष्यद्वक्ता था? नहीं। बाइबल कहती जब एक नबियों का दल निकल रहा था तो शाऊल भी उनके बीच में शामिल हो गया, और जैसे नबी भविष्यवाणी कर रहे थे शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। संगति जो है, फेलोशिप जो है, फ्रेंडशिप जो है, वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट रखती है। हालेलुया। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, जो बहुत गालियां निकालते हैं, आप कितने भी सही मन के क्यों ना हो, एक टाइम आएगा आप भी वैसे ही गुस्सा करेंगे, वैसे ही गालियां निकालना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसने कहा कि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। पर अगर तेरी संगति ही उन लोगों के साथ है जिनका परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं, जिनका परमेश्वर के भवन से कोई लेना देना नहीं, प्रार्थना आराधना से कोई लेना देना नहीं, जब तू ऐसे लोगों के साथ होगा फिर नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप आज से इस बात को देखेंगे आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। आप फेलोशिप करेंगे वहाँ पे जहाँ प्रार्थना होती है, आराधना होती है, परमेश्वर के वचन में से सीखा जाता है। जब आप इस तरह से चलेंगे आप खुद बदलाव देखेंगे, खुद टेस्टिमनीज को देखेंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर इतवार को परमेश्वर के भवन में आके आप सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस टाइम 24 घंटे हम लोग प्रार्थना में होते हैं, और अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा, आप उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं। जब हम मिल के दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, खुदावंद तेरा वचन ये बताता है बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आज शैतान इसी आड़ में है कि कब वो फेलोशिप के ऊपर अटैक करे, उसको ख़त्म कर दे। खुदावंद मेरी ये प्रार्थना है, आज जब तेरे लोगों ने तेरे कलाम में से सुना है कि फेलोशिप मेक्स अ डिफरेंस, खुदावंद तेरे लोग उन लोगों के साथ फेलोशिप करने पाएँ जो उनको आत्मिक रूप से बढ़ाएं और उनकी ज़िंदगियाँ चेंज होने पाएँ। महान परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते हर वो लोग जो इनकी लाइफ में इनको फ्रूटलेस करते हैं, तकसीम करते हैं, माइनस करते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। खुदावंद मैं कमांड करता हूँ ऐसे डिवाइन लोग इनकी ज़िंदगी में जुड़ें जो इनकी आत्मिक ज़िंदगी को
इनकी स्पिरिचुअल ज़िंदगी को, इनकी फिज़िकल ज़िंदगी को सेम ना रहने दें। आप इनको खुदावंद फेवर दें। खुदावंद मेरी प्रार्थना जितने लोगों ने बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा है, हर बीमारी इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए, हर ट्रबल इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ के ऊपर से डिस्कनेक्ट करता हूँ। आप मदद करें और सहायता करें, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े होने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो याद रखो, वचन से बाहर जाके आप किसी भी तरह से प्रॉस्पर नहीं हो सकते। बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा। आज लोग कई बार ऐसे भी चलते हैं कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, दोनों जगह इन्वॉल्व रहे। बाइबल से इस चीज़ को निकाल के देखो। हेरोदेस राजा के बारे में बाइबल कहती है, जब दिन होता था तो वो यूहन्ना को बुला के वो वचन को सुनता था। वचन क्या कहता है। जैसे ही शाम होती थी तो वो डांस पार्टी को अरेंज करता था। क्या हुआ उसके साथ? इतने बड़े पाप में वो गिर गया, इतनी बड़ी ट्रबल उसकी लाइफ का हिस्सा थी। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी फेलोशिप भी चाहिए और बुरी फेलोशिप को भी वो छोड़ना नहीं चाहता। बाइबल कहती बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देती है। बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा, पर अगर आप मूर्खों की संगति में हैं तो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, परमेश्वर का वचन ही है जो जीवित है, जो छुड़ा सकता है, जो प्रॉस्पर कर सकता है, जो बढ़ा सकता है। और परमेश्वर का वचन आप तब तक नहीं सीख सकते, तब तक उसके ऊपर मेडिटेट नहीं कर सकते, जब तक आपकी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया, इब्रानियों का लेखक कहता है, जब तुम अंत के टाइम को और करीब आते देखो और पास आते देखो तो इकट्ठे होना ना छोड़ो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जब आप संगति में होंगे, जब आप फेलोशिप में होंगे, प्रार्थना में होंगे, आराधना में होंगे, फिर आपके पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि शैतान जानता है कि यहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होंगे, वो उनके बीच में मौजूद है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।